नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी डीएलएड के प्रत्यावेदन मुद्दे से जूझे हुए थे और कल मैंने बताया था कि आज मतलब कल की डेट में 13 मार्च की हियरिंग जो हुई है उसका ऑफिशियल नोटिस आएगा तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ऐसे में आज ऑफिशियल नोटिस आ गई है, इसको हम बताने जा रहे हैं। उसको सही से आप सुनिएगा और समझिएगा। कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर है और कुछ लोगों के लिए निराशाजनक हो सकती है, और कई लोग हो सकता है इस न्यूज़ को इधर उधर से बता भी दिए हों। मैं अभी ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, समय नहीं होते हुए भी मैं आकस्मिक यह वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है मेरी आवाज़ स्पष्ट आप तक ना पहुँच पाए, थोड़ा बहुत समझ में ज़रूर आएगा, ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूँ। डीएलएड प्रत्यावेदन डबल बेंच केस में ऑफिशियल कोर्ट आर्डर जारी हुआ है, इसको अभी आपको दिखाएंगे। और कब तक परीक्षाएं हो सकेंगी और क्या क्या अभी चीज़ें बाकी हैं जिसके ज़रिए परीक्षा हो पाना संभव हो पाएगा। स्टे रिजल्ट वालों को भी कैसे लाभ मिल पाएगा, ये भी सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। अभी देर न करते हुए हम ऑफिशियल नोटिस को देखेंगे। इसमें आप देख पाएंगे कि 1 से लेकर 7 पॉइंट दिए हुए हैं और 13 मार्च 2024 का यह जजमेंट है। तो इसके बारे में अभी हम जानेंगे। देखिए, चीफ जस्टिस ने क्या कहा है। स्पेशल अपील जो नंबर था 123/2024 था और अपीलेंट जो थे स्टेट ऑफ यूपी और 2 अदर से, यानी पीएनपी, एससीईआरटी और यूपी स्टेट था। जो साक्षी के पिटिशनर में दिया गया था उसमें आप पहला पॉइंट देख सकते हैं। अपील आप जानते हैं कि एससीईआरटी पीएनपी की तरफ से किया गया था, उसको सुना नहीं गया है। द अपील इज बार्ड बाय 185 डेज। तो जो अपील किया गया है 185 दिन होने की वजह से उसको माना नहीं जा रहा है कि इस पर रोक लगा दी जाए। जो मतलब जजमेंट था उस पर रोक लग पाए, ऐसा मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। दूसरे पॉइंट में है कि इट इज सबमिटेड बाय लर्न्ड काउंसिल फॉर द अपीलेंट दैट द लर्न्ड सिंगल जज वाज नॉट justified in ordering for grant of relaxation only because the same was granted in earlier year। जो जजमेंट था 6 जुलाई 2023 का सिंगल बेंच में, उससे जो अपीलेंट हैं यानी कि जो उधर से अपील किया गया है सीआरटी पीएनपी की तरफ से जो काउंसिल है वो इससे संतुष्ट नहीं है। जो भी जजमेंट है उससे संतुष्ट नहीं है। इसके लिए फिर आगे की बात कही गई है। लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट सबमिटेड दैट द रिलैक्सेशन ग्रांटेड बाय द स्टेट पर्सन टू द स्टूडेंट्स ऑफ द बैच 2023-2019 एंड द पिटिशनर आल्सो बिलोंग्ड टू द सेम बैच एंड एज सच द सेड रिलीफ वाज ग्रांटेड टू देम। और हमारे तरफ से जो वकील थे, लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट, जो हमारे तरफ से वकील थे, उन्होंने कहा कि जो रिलैक्सेशन मिला है प्रीवियस ईयर में उसी से संबंधित 2023 से लेकर 2019 बैच के सभी स्टूडेंट भी उसी से ग्रसित है, इसलिए इनको भी रिलीफ मिलना चाहिए। चौथा पॉइंट है पर्सुअल ऑफ द ऑर्डर डज नॉट इंडिकेट द सबमिशन टू द मेड बाय लर्न्ड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट। तो कह रहे हैं कि जो आपका ऑर्डर है, तीसरे पॉइंट में जो दलील उन्होंने दिया है रिस्पोंडेंट वकील को, जो उधर से वकील लर्न काउंसिल के द्वारा जो अपील किए हैं काउंसिल, जो उन्होंने साक्ष्य दिए हैं वो यहाँ पर इंगित नहीं कर रहा है, इस मैटर में सही और सटीक नहीं पाया जा रहा है, जिसके लिए स्टे नहीं हो पाया उनके लिए। इन दैट व्यू ऑफ द मैटर, पांचवा पॉइंट है, इन दैट व्यू ऑफ मैटर द मैटर रिक्वायर कंसीडर्ड, यानी कि जो मैटर है, ये मामला है, वो बहुत पेचीदा है, यानी देखने योग्य है। तो मैटर अच्छे से सुना गया है और देखा गया और कहा गया है। छठे पॉइंट में कि केस लिस्टेड कर दिया गया और 5 अप्रैल 2024 को एक काउंटर फाइल लगाई जाए अपील के अगेंस्ट, यानी कि काउंटर फाइल दिया जाएगा हमारे वकील के तरफ से कि जो भी चीज़ें हैं वो जल्द से जल्द फाइनल हो जाए और कंक्लूजन, यानी कि हमारे वकील से काउंटर फाइल करने के लिए कहा गया है 5 अप्रैल तक।
5 अप्रैल तक काउंटर फाइल भी हो गई जाएगी और एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी कि अवमानना याचिका भी पड़ जाएगा, ताकि जल्द से जल्द ये मामला निपट जाए और जल्द से जल्द परीक्षाएं हो जाए। अब 7वां पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट और मुख्य पॉइंट यही है कि इन द मीन वाइल द वार्डर इन order to be confirmed to the petitioner in the writ petition, the same shall not be of journal application। यानी कि जो याचिकर्ता थे उन्हीं को मौका मिलेगा, जो केस में याची थे, जिस पर अपील की गई है साक्षी वाले केस में, उससे रिलेटेड जितने भी याचिकाएं पड़ी थी और जितने लोग याची थे और जिनका आर्डर आया था उन्हीं को इसका रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी ये जर्नल आर्डर नहीं है कि सभी पर लागू होगा, ये बात कह दी गई है कोर्ट के द्वारा। तो यही टेंशन वाली बात रह गई है कि जो याची अभी तक नहीं बने हुए थे उनके लिए टेंशन की बात है, और आने वाले समय में याची वो बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, इसमें बहुत ही गंभीरता है। बहुत कम चांसेस हैं कि वो याची कभी बन पाए आने वाले समय में। अगर ऐसा हो गया तो उन्हीं को मौका मिल जाएगा जो चौथा चांस के लिए किसी केस में वो शामिल हुए थे, और इसका एक ऑर्डर आएगा उसको मैं उन्हीं लोगों को दूंगा जो केस के लिए पैसा जमा किए थे, क्योंकि भाई अभी वकील के पैसे अभी 30-40 हज़ार बाकी हैं, वो अभी तक जब तक नहीं देंगे तब तक आगे की कार्रवाई भी नहीं हो पाएगी। तो जितने भी याची रहे हैं किसी केस में मेरे द्वारा केस किए गए हैं, अभी तक पैसा जो जमा नहीं किए वो जमा कर दे, ताकि वकील का पैसा पूरा का पूरा पहुंच जाए। और कंटेम्प्ट भी होना है और साथ ही साथ यहाँ पर काउंटर फाइल भी लगानी है। चिंता की बात उन लोगों के लिए ज़रूर है जो अभी तक याची नहीं बने हुए थे, और इस समय याची भी बनने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। कई लोग के पैसा जमा भी हैं और कई लोग चाहते भी हैं जमा करना, लेकिन ऐसी सिचुएशन बन गई है। मैं 1.5 साल से कहता आ रहा था कि आप याची बन जाए, याची की ज़्यादा सुनी जाती है, उन्हीं के लिए जजमेंट भी आते हैं। बहरहाल जो अभी तक याची बने हुए थे उनके लिए लाभ दिखता नज़र आ रहा है, लेकिन जो अभी तक याची नहीं बने थे, किसी के द्वारा गुमराह किए जा रहे थे कि सबको चौथा चांस मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा आप कभी भी देखे हुए कोर्ट में कि कभी भी फैसला आता है तो याचियों के लिए आता है। चाहे टेट का भी मामला देखे होंगे उसमें भी यही हुआ था, और भी कई मामले होते हैं उसमें पिटिशनर जो याची होते हैं उन्हीं को लाभ दिया जाता है। 6 जुलाई 2023 के बाद जो जजमेंट 6 जुलाई को आया था उसके बाद भी मैंने कई बार आगाह किया कि याची बन जाइए, तो कई लोग याची बने और कई लोग अभी तक अनभिज्ञ थे इन सब बातों से, तो वो याची नहीं बन पा रहे थे, जिसके कारण से देर से जुड़ पाए चैनल से, इस वजह से वो नहीं जुड़ पा रहे थे। उनकी गलती नहीं थी, लेकिन जो होशियार बन रहे थे उनके लिए समस्याएं हो सकती हैं। अब देखिए क्या होगा आगे, वो भी देख लिया जाएगा। बाकी जितनी भी संभावनाएं होती रही हैं मैं बताता रहा हूँ, बाकी जो भी आगे की न्यूज हुई वो भी मैं बता दिया।